हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद ये उक़बा बिन अबी मुअय्यद की बकरियां चरा रहे थे और अभी कम से नौजवान थे और उक़बा बिन अबी मुअय्यद की बकरियां मक्का के गिर्द नवा में चराया करते थे। और एक दिन ये बकरियां चरा रहे थे, हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का गुज़र हुआ, तो ये बकरियां चरा रहे थे। तो हुज़ूर ने इनको बुलाया, तो इनसे पूछा कि क्या तुम्हारे पास दूध है? तो इसने कहा कि दूध तो है, लेकिन मैं आमीन हूँ, अमानतदार हूँ, क्योंकि ये बकरियां मेरी नहीं है, उक़बा बिन अबी मुअय्यद की हैं। मैं उजरत पे चराता हूँ, तो मैं किसी की चीज़ किसी को ऐसे दे नहीं सकता। अभी तक अब्दुल्ला इब्न मसूद को ये नहीं पता कि मेरे सामने कौन है, उनका ऐलान क्या है, उनका पैगाम क्या है। तो उन्होंने कहा जी बकरियां तो हैं मेरे पास, लेकिन मैं आमीन हूँ, मैं अमानत में ख़यानत नहीं करता। तो हुज़ूर ने फरमाया अच्छा कोई ऐसी पठ हो जिससे अभी तक किसी नर ने जुफ्ती नहीं की। और ये कुदरत का उसूल है कि जब ये मिलाप होता है जिनसी तो तभी दूध उतरता है, वरना दूध नहीं उतरता। किसी भी मादा के अंदर दूध मिलाप के बाद उतरता है। तो आपने फरमाया कि ऐसी बकरी जो अभी तक दूध के काबिल नहीं हुई, उसके साथ किसी बकरे ने जुफ्ती नहीं की, तो कहा वो ले आओ। वो गए और एक बिल्कुल बकरी, ऐसी बकरी का बच्चा ले आए कि जो दूध के काबिल नहीं है। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए, सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने पकड़ा और हुज़ूर ने उसके थनों को पकड़कर ऐसे दूध निकालना शुरू किया और दुआ की, तो उसके थनों से दूध निकल आया। क्या अब जब दूध निकला तो हुज़ूर ने वो दूध निकाला और उसके बाद अब्दुल्ला इब्न मसूद को दिया कि पियो, और सैयदना सिद्दीक़ अकबर को दिया कि आप भी पिए। फिर उसके बाद हुज़ूर ने भी पिया। फिर जब ये सारा मामला हुआ तो फिर अब हुज़ूर ने उसके थनों की तरफ मुखातब को फरमाया इखलिस, सुकड़ जा। तो वो पहले की हालत पे सुकड़ गया, गोया कि दूध कभी आया ही नहीं था। यानी वो बिल्कुल अपनी पहली हालत पे चला गया कि गोया कि दूध कभी। अब हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैरान हुए और तजस्सुस किया और मालूमात की, और उसी जगह पर हुज़ूर का ये मौजज़ा देखकर वो हुज़ूर पर ईमान ले आए। हुज़ूर पर ईमान ले आए और उसके बाद उन्होंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, आप अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह मुझे इल्म की दौलत अता कर दे। तो हुज़ूर ने फरमाया इन्नका गुलामुन मुअल्लिमुन, कि अब्दुल्ला तुम एक तालीम याफ्ता नौजवान हो। आपके इन मुबारक कलिमात की इतनी बरकत कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद सहाबाए कराम में फ़क़ीह सहाबी हैं, मुज्तहिद सहाबी हैं, मुहद्दिस सहाबी हैं। अब जब अहादीस की किताब उठा के पढ़ेंगे ना, तो हर तीसरी चौथी हदीस आपको नज़र आएगी अन अब्दुल्ला इब्न मसूद। तो बहुत सारी रवायतें आप पढ़ेंगे कि उनके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद हैं। और सिर्फ आलिम सहाबी नहीं, कारी भी थे, आलिम भी थे, फ़क़ीह भी थे, मुज्तहिद भी थे। और ये हुज़ूर के इन कलिमात की बरकत थी कि आपने फरमाया था कि इन्नका गुलामुन मुअल्लिमुन, कि तुम एक तालीम याफ्ता नौजवान हो। तो ये वाक़या पेश आया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दौलत ईमान नसीब हुई, और ये दौलत ईमान बराह रास्त सर की आंखों से उन्होंने अमली मौजज़ा देखा और हुज़ूर ने दिखा दिया। ये सारा वाक़या पेश आया जो ईमान को ताज़ा करता है। आपके बाद एक खालिद बिन सईद सहाबी हैं। एक तो है ना मशहूर सहाबी खालिद बिन वलीद जो सिपाही सालार हैं, वो नहीं, वो आगे चलकर मुसलमान हुए। यहाँ एक और सहाबी हैं खालिद बिन सईद। खालिद बिन सईद ख्वाब देखते हैं रात को,
ख्वाब में देखते हैं कि बड़ा कुआं है आग का और कोई धक्का देकर उनको उस कुएं में गिरा रहा है और हुजूर ने खालिद बिन सईद को कमर से पकड़ा हुआ है, कुएं में गिरने नहीं दे रहे। वो ख्वाब देख रहे हैं कि कोई उनको कुएं में गिरा रहा है और हुजूर उनको बचा रहे हैं, हुजूर ने उनको पकड़ा हुआ है और आप कुएं में गिरने नहीं दे रहे। जैसी आँख खुली तो घबराए और फौरन कहने लगे ये ख्वाब सच्चा है। और अब ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए निकले तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ख्वाबों की ताबीर भी बयान करते थे और आपकी शोहरत थी। नसब को सबसे ज़्यादा अरब में जानने वाले सिद्दीक़ अकबर थे और उन लोगों में अवाम नास में, और ख्वाबों की ताबीर भी आप बताते थे। तो वो ख्वाब की ताबीर पूछने के लिए सैयदना सिद्दीक़ अकबर के पास पहुँचे कि आप मुझे, मैंने ये ख्वाब देखा रात में और आप मुझे ताबीर बताएं। उन सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने ख्वाब की ताबीर भी बताई और उनको रास्ता भी दिखाया। फरमाया कि तुम्हारा ख्वाब सच्चा है, कुफ्र तुम्हें जहन्नम में गिराना चाहता है, मोहम्मद मुस्तफ़ा तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहते हैं, तो लिहाजा तुम हुजूर पर ईमान ले आओ, इसी के अंदर निजात है। और फिर उनका बाजू पकड़ा और हुजूर की बारगाह में लेकर हाज़िर हुए और हज़रत खालिद बिन सईद ने हुजूर पर ईमान ले आए, मुसलमानों की सफ़ में दाखिल हो गए।